हमारे बीच में डॉक्टर पुनीत शास्त्री जी, जो कि हस्तिनापुर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और इससे पहले ये हमारी आर्य समाज में एक दफा आ चुके हैं कुछ वर्ष पूर्व। और इनको क्या कहते हैं, इस सिस्टम से आप पहली दफा हमारे बीच में संपर्क कर रहे हैं। और आपने मेरे साथ इस दफा टंकारा भी जाना था, लेकिन जो गुजरात में जिस हालात में है और जो वहां पे लोकल अथॉरिटीज हैं, वो हमें हजारों की संख्या में जो लोग आते थे उनको इकट्ठा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो उसमें बहुत दुख के साथ उसको कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ा, और छोटे बिल्कुल ही हवन तक ही उसको सीमित रखा हुआ है। तो हमारा सौभाग्य इस दफा इनको ले जाने का नहीं हुआ। तो मैं इनसे कहूंगा, इनका आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टेड है। यज्ञ हम सारे करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उसमें आध्यात्मिक पार्ट जो है वो क्या है, उसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। तो हम तो यही सोचते हैं कि भाई हवन कर लिया, आध्यात्मिकता हो गई, लेकिन नहीं, उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है, जिसकी गुत्थियां जो है आज हमारे सामने खुलेगी। यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप। तो मैं पुनीत जी से कहूंगा कि अगले 45 से 50 मिनट तक जो है वह इस विषय पे आपके वहीं से अब चलेगा। पुनीत जी। जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी बिल्कुल, पुनीत जी आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। मैं अजय जी को और अजय चौहान जी और अजय सहगल जी दोनों जी जी जो हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और आप बता रहे थे, मैं तो हस्तिनापुर में इंटर कॉलेज में लेक्चरर ही हूँ। हस्तिनापुर पांडवों की और कौरवों की राजधानी थी। अच्छा उसके पास में वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक जगह है बरनावा, जहाँ हमारा गुरुकुल भी है आर्य समाज का एक बहुत अच्छा। उस जगह का नाम था वारणावर्त पहले समय में। वहां उस बरनावा में टीले में लाक्षागृह बनवाया था कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए। अच्छा। तो उसके भी कुछ अवशेष वहां से जो पांडव बच करके भागे थे, उस गुफा के कुछ अवशेष वहां पर बचे हुए जी। हैं। मैंने मैंने अभी तक ये लगाया हुआ था, जिसमें मुझे भी आवाज सुनाई दे रही थी और साथ साथ आपको भी सुन रही होगी। हम्म। लेकिन अब मैं इसको ईयरफोन को हटा रहा हूँ, कॉलर माइक से ही अब काम करूंगा। ठीक। और इसके बाद अब मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, केवल ठीक है आपको जी। मेरी आवाज सुनाई देगी, ठीक है। ताकि और स्पष्ट आवाज आ सके। तो अगर कोई बात किसी को बीच में कोई रुक जाए या कोई बात कहनी हो, तो वो हाथ खड़ा करके अपनी बात को कहे, ताकि मैं रोक ठीक है सर। नहीं, धन्यवाद। मैं किसी प्रारंभ के हाथ पे नहीं रुकना है जी, आपने सिर्फ मेरे या प्रधान जी के हाथ जी पे ही जी रुकना जी। है जी। बाकी तो बाद में कोई बात ठीक है जी, करनी ठीक है आप जी। जरूर करेंगे जी। मीटिंग पास हो हाँ, प्लीज। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक। अच्छा जी। ओम। एक बार सभी एकाग्रचित्त होकर के परमपिता परमेश्वर के ओम नाम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथ ते सुम्नमीमहे। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस विज्ञ जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने। ओम शांति शांति शांति।
आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, सम्माननीय मातृशक्ति और समाज के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अपनी बात का प्रारंभ ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज के एक दृष्टांत के साथ करना चाहता हूं। ऋषिवर के जीवन का इस संसार में क्या प्रभाव पड़ा, ये बड़ा क्रांतिकारी चिंतन कहा जा सकता है। इस समाज के ऊपर ऋषि दयानंद जी का जो प्रभाव पड़ा, ऋषि दयानंद जी से पहले लोगों की सोच कैसी थी और ऋषि दयानंद जी के बाद लोगों की सोच कैसी बदली, इसके बारे में जब सोचते हैं तो सोचने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1868 में, मैं अक्सर ये दृष्टांत यहाँ मेरठ से बहन अपर्णा जी जुड़ी हुई हैं, उनका पूरा परिवार मुझसे बहुत स्नेह करता है, मैं भी उनसे बहुत स्नेह करता हूँ, बड़ा सम्मान उनका है मेरे मन में। उन्होंने सुना भी होगा मेरठ में एक आध प्रवचन में। 1868 में ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर, जिनको हम मैक्स मुलर के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक पत्र अपनी पत्नी के नाम से लिखा था। पत्नी के पत्र के उत्तर में वो पत्र लिखा गया था। पत्नी ने पूछा था कि आप एक बहुत महान कार्य कर रहे हैं, आप वेदों का भाष्य कर रहे हैं, वेदों का तर्जुमा कर रहे हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं उस भाष्य का। मुख्य रूप से तो ट्रांसलेशन ही था वो। वैसे कहा तो ये जाता है कि मैक्स मुलर ने खुद का भाष्य किया, परंतु जो पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि मैक्स मुलर ने खुद का भाष्य तो बहुत कम किया। जो महिदर, सायण और ओबट आदि के भाष्य थे, उन्हीं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन मात्र किया। तो वेदों में कोई अच्छी चीज आपको मिली हो तो वो आप मुझे बताइए, ऐसा उसकी पत्नी ने पत्र में लिख करके पूछा। तो मैक्स मुलर ने अपने पत्र में उसको उत्तर दिया। और आप इन पूरे पत्रों को तिथि वाइज अगर देखना चाहें तो स्वामी जगदीश्वरानंद जी की एक छोटी सी पुस्तक है, भारत की अवनति के कारण, उसमें उन्होंने बड़े विस्तार से इन पत्रों को दिया है, दोनों पत्रों को दिया जिनका मैं अभी वर्णन करने वाला हूं। तो मैक्स मुलर अपनी पत्नी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि अब तक जितना मैंने वेदों को जाना है, जितना मैंने वेदों को समझा है, जितना मैंने वेदों को पढ़ा है, उसके आधार पर मुझे एक वाक्य भी ऐसा नहीं मिला जिसे मैं तुम्हें किसी पत्र में कोट करके बता सकूं। उससे अगले ही वर्ष दूसरा पत्र फिर लिखता है अपने परिवार में अपने पुत्र के नाम से, और कहता है उस पत्र में कि अगर मुझे वेदों को, अगर मुझे संसार के धर्म ग्रंथों को एक क्रम से लगाने का मौका मिले, सबसे अच्छा सबसे पहले, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, तो वो कहता है कि मैं सबसे पहले न्यू टेस्टामेंट को रखूंगा, जो बाइबल का एक भाग है न्यू टेस्टामेंट। उसके बाद में ओल्ड टेस्टामेंट को रखूंगा, उसके बाद में कुरान को रखूंगा, उसके बाद में त्रिपिटक को रखूंगा, उसके बाद में जिंद अवस्था को रखूंगा। और फिर कहता है अगर कोई मुझ पर बहुत दबाव डाले तो सबसे अंत में मैं वेदों को रखना पसंद करूंगा। ऐसा कहता है भारतीय संस्कृति के आधारभूत ग्रंथ वेदों के बारे में। उसके कुछ ही समय के बाद ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने भी, कुछ वर्षों के बाद ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी वेदों का भाष्य करना प्रारंभ किया। और जो प्रारंभिक वेद भाष्य था वो पुस्तक के रूप में नहीं छपा, वो क्रमशः पत्रिका के रूप में छपता था। एक महीने में जितना भाष्य हो जाता था वो मासिक पत्रिका में छाप करके भेज दिया जाता था। मैक्स मुलर भी उस वेद भाष्य का ग्राहक बना, प्रारंभिक ग्राहकों में था। और यहां तक भी है कि जब ऋषि ने वेद भाष्य करना प्रारंभ किया और सबसे पहले मंत्र का अर्थ किया, और वो विद्वानों के विचार के लिए दुनिया के लगभग 200 प्रतिष्ठित संस्कृत के विद्वानों को भिजवाया जो ज्ञात थे, उनमें से कुछ लोगों ने प्रश्न किए उसको पढ़कर।
नहीं आप पुनीत जी सिग्नल चले गए आपके? वो सुन नहीं पा सुन नहीं पा रहे। नहीं सिग्नल ही नहीं है तो उनको ये संभवतः पुनीत जी के यहाँ से लाइव नहीं हो पा रहा है, वो उनका सिग्नल्स चले गए हैं। तो अभी 1 मिनट देखते हैं किस प्रकार से उनको संपर्क में ला सकते हैं। नहीं उनका तो उन्होंने वो भी बंद है क्या नाम। आप अजय भाई आप उनको टेलीफोन कर लीजिए। हाँ 1 मिनट। आवाज नहीं। और एक ही मार्ग है और वो है वेद का मार्ग। आप वेद को जान लो तो दुनिया कहां तक पहुंच सकती है, कहां तक पहुंची है, कितनी उच्च शिखर पर जा सकती है, उसको आप जान पाओगे। अगर आप दुनिया के मूल को जानना चाहते हो, आदि को जानना चाहते हो, प्रारंभ को जानना चाहते हो, तो भी आपके पास एकमात्र साधन है कि आप वेद को जानो। भूरी भूरी प्रशंसा करता है वेदों की। उसके विचारों में इतना परिवर्तन आया किस कारण से? केवल इस कारण से ऋषि दयानंद जी महाराज के वेद भाष्य को पढ़कर। और यही कारण था कि ऋषि के वेद भाषण में लोगों के विचार करने में, लोगों के सोचने में, लोगों के चिंतन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। जो पहले वेद केवल कर्मकांड के ग्रंथ समझे जाते थे, जिन वेदों को विभिन्न प्रकार के हवन कराने मात्र का एक जरिया माना जाता था, और जिनको लोग ये कह करके लांछित करते थे कि ये तो ब्राह्मणों ने अपने खाने पीने के लिए जोड़ तोड़ करके कुछ मंत्र इकट्ठे कर लिए गए, ऐसा कह करके हटा देते थे अपने साहित्य में से, उन वेदों को लोग दुनिया की सब विद्याओं को जानने का साधन समझने लगे। और ऋषि का ये वाक्य कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये केवल एक वाक्य न बन करके एक आंदोलन बन गया। ऋषि दयानंद के बाद के हर विचारक ने, जिसने भी वेद के बारे में लिखा, जिसने भी वेद को पढ़ा, जिसने भी वेद के बारे में चिंतन किया, जिसने भी वेद के बारे में लेखनी चलाई, वो ऋषि की विचारधारा से अछूता नहीं रह सका। वो वेद को नकार नहीं सका, वो वेद को झूठा नहीं बता सका, वो वेद को गलत साबित नहीं कर पाया। ये महान देव ऋषिवर दयानंद जी महाराज के हुए, इसलिए तो उनको वेदों वाला ऋषि कहते हैं। जैसे अजय जी को टंकारे वाला कहते हैं, अजय जी टंकारे वाले, ऐसे ऋषि को भी वेदों वाला ऋषि कहते हैं, क्योंकि वेद पर का इतना बड़ा कार्य है। और ये बात सत्य है जो ऋषि ने कहा था कि अगर ऋषि का कुछ समय और मिल जाता, अगर चारों वेदों का अच्छा भाष्य प्रकाश सत्य अर्थ हो जाता, तो सूर्य के जैसा प्रकाश सारी धरती पर हो जाता। लोगों को पता चलता, जब तक अथर्ववेद तक ऋषि पहुंचते तो विज्ञान की वो गुत्थियां सोच करके सामने आती, जो अथर्ववेद में सूत्र भरे पड़े हुए विज्ञान के, वो सारे हमारे सामने निकल करके आते। और दुनिया कहती कि अगर दुनिया में कहीं विज्ञान दुनिया को मिला तो वो वेदों से प्राप्त हुआ। जब ऋषि ने वेदभाष्य करना प्रारंभ किया, तो जिस बात पर सबसे अधिक आपत्तियां आई, जिस बात पर सबसे अधिक प्रश्न खड़े हो गए, जिस बात पर सबसे अधिक उंगलियां उठाई गई, जिस बात पर लोग भड़क उठे, वो यही बात थी जो मैं अभी कह रहा हूं। वो यही बात थी कि ऋषि ने सबसे पहले एक मंत्र का अर्थ करके भिजवाया था, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातम। और इस मंत्र के 3 प्रकार के अर्थ किए थे, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के अर्थ थे, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। हम कहते हैं ना 3 दुखों को तो हम जानते ही हैं। तो 3 प्रकार के अर्थ किए इस मंत्र के।
तीन प्रकार के अर्थ किए। एक अर्थ में अग्नि का अर्थ भौतिक अग्नि है, एक अर्थ में अग्नि का अर्थ ज्ञान है, और एक अर्थ में अग्नि का अर्थ आत्मा है, परमात्मा है। अग्नि शब्द के तीन अर्थ अलग अलग करके जब ऋषि ने सामने रखे तो तथा कथित विद्वान जो अपने आप को कहते थे, वो लोग इस बात से बड़े नाराज हो गए, भड़क उठे, और उन्होंने आरोप लगाया कि ऋषि जी ने, दयानंद ने, ऋषि तो वो क्या कहते, भला ऋषि तो हम शुद्धावश कहते हैं, वो दयानंद ने वेदों को अर्थ नहीं अनर्थ कर दिया और कहा कि जिसको नासमझ व्यक्ति भी समझता है कि अग्नि का अर्थ आग होता है, उस अग्नि का अर्थ भला परमात्मा कैसे हो सकता है। लेकिन जब ऋषि ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया तो सारे ऐसे बिल में घुस गए, घरों में दुबक गए, दरवाजे बंद कर लिए कि बस पूछिए मत, फिर कोई जवाब देते न बना, फिर कोई उत्तर न देते बना। और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर ऋषिवर ने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि वेद के मंत्रों के तीनों प्रकार के अर्थ किए जा सकते हैं, और ऋषि का यह कथन जो उन मंत्रों के अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है कि वेदों का मुख्य तात्पर्य ईश्वर है। आप विचार करें, कहां तो वेदों को केवल यज्ञ के साधन मात्र समझा जाता था, हवन करने के लिए, अलग अलग प्रकार के हवन करने के लिए, और यहां तक कि पशुओं की बलि देने के लिए वेद के मंत्रों का अर्थ करके, अनर्थ करके कहूंगा मैं तो, अर्थ करके तो उसको नहीं कहूंगा, अनर्थ करके उनकी व्याख्याएं करके और उनको अपमानित किया जाता था। कहा ऋषि ने इतना बड़ा कार्य किया, ये कहा कि वेदों का मुख्य अर्थ, मुख्य तात्पर्य ईश्वर है, भगवान है। और जब वेदों का मुख्य अर्थ ईश्वर है तो वैदिक संस्कृति के जितने भी प्रतिमान हैं, वेद में जिन भी मार्गों का उल्लेख किया गया मनुष्य के लिए, निसंदेह वो सारे मार्ग भी ईश्वर की ओर ही जाते, निसंदेह वो सारे मार्ग भी हमारे आत्मदर्शन या कहें तो परमात्मा दर्शन की ओर ही ले जाने के लिए, मनुष्य के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए। ये बहुत बड़ा कार्य था ऋषिवर दयानंद जी महाराज का, और यही बात संस्कार विधि में ऋषि दयानंद जी महाराज कर कहते हैं कि अपने और दूसरों के कल्याण के लिए यज्ञ के द्वारा ईश्वर की उपासना किया करें। ये वाक्य संस्कार विधि में लिखा हुआ कि ईश्वर की उपासना किया करें। जो लोग मात्र ये कहते हैं कि यज्ञ करने से वातावरण पवित्र होता है, ये यज्ञ का मुख्य अर्थ नहीं है वातावरण पवित्र करना। वातावरण पवित्र होता है सामग्री डालने से, जड़ी बूटियां डालने से, औषधियां डालने से, घी डालने से, समुदायों को अच्छी प्रकार से रखने से, धुआं न होने देने से, मुख्य रूप से जो 4 प्रकार के पदार्थ बताए हैं, रोगनाशक, सुगंधित कारक, पुष्टिवर्धक और मिष्ट पदार्थों को डालने से वातावरण पवित्र होता है। परंतु यज्ञ का मुख्य तात्पर्य केवल वातावरण को पवित्र करना नहीं, यज्ञ का मुख्य तात्पर्य तो ईश्वर साक्षात्कार की ओर हमें लेकर के जाना है, उसके लिए हमें तैयार करना। यही यज्ञ का आध्यात्मिक अर्थ है। यज्ञ की एक एक क्रिया, यज्ञ का एक एक संदेश हमें यह बताने के लिए है कि चलना किस दिशा में है, कहां को चलना है, कहां को जाना है, कौन सा मार्ग है। और यदि हम उन बातों पर ध्यान दें तो हम यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। एक एक क्रिया की व्याख्या की जा सकती है, आचमन की व्याख्या की जा सकती है, संविधान की व्याख्या की जा सकती है, और दोनों तीनों प्रकार से की जा सकती है। आप उसको भौतिक अर्थों में भी ले सकते हैं, भौतिक अर्थ में भी यज्ञ के किसी एक अंग की व्याख्या कर सकते हैं, आप उसको आध्यात्मिक अर्थ में भी ले सकते हैं, आप ईश्वर साक्षात्कार की ओर भी उसको लेकर के जा सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी, सो प्रभु मूर्ति देखी वैसी। जो जैसा विचार करता है, जैसी भावना बना करके कार्य करता है, वैसा ही उसको अर्थ दिखाई देने लग जाता है, वैसा ही उसको अर्थ समझ में आने लग जाता है।
जो लोग साधक हैं, जो लोग ईश्वर की उपासना करते हैं, वो शतपथ ब्राह्मण के इस वाक्य को अपने सामने रख करके यज्ञ को करते हैं। यज्ञो वाव पुरुषः, ये जो यज्ञ है, ये जो यज्ञ की वेदी है। और शतपथ ब्राह्मण में यहां तक कहा गया कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। और तच्च देव यजन्यम, वही इस देव यजनी में है, वही इस यज्ञशाला में है। आप इस यज्ञशाला के सामने बैठ करके अपने आप को समझेंगे, आप इस यज्ञशाला के सामने बैठ करके इस ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड के अधिपति को समझेंगे और उसकी ओर जाने का प्रयत्न करेंगे। यदि हम यज्ञ के 2 शब्दों को ही ले लें, किसी विधि की बात ना करें, केवल 2 शब्दों को ही ले लें, केवल 2 शब्द, एक स्वाहा और एक इदं न मम, इन 2 शब्दों को ले ले, एक स्वाहा और एक इदं न मम। वैसे तो स्वाहा के 4 अर्थ किए हैं ऋषि दयानंद जी, और उन चारों पर ही यदि केवल स्वाहा शब्द के विषय में, स्वाहा शब्द के उन 4 अर्थों के विषय में ही विचार किया जाए तो शायद 45 मिनट का समय तो चाहिए उसके लिए, 50 मिनट का समय तो चाहिए उसके लिए स्वाहा स्वाहा शब्द की व्याख्या के। परंतु मैं स्वाहा का केवल एक अर्थ ले रहा हूं जो मेरे विषय के साथ जुड़ता है, यज्ञ के आध्यात्मिक अर्थ के साथ जुड़ता है। इसमें 2 शब्द समझ लीजिए या 3 समझ लीजिए, स्व और हा, और एक आ लगा दे बीच में, क्योंकि आ भी है, स्व, आ और हा। स्व माने होता है अपना, स्व माने होता है अपना, आ माने होता है समन्ता, अच्छी प्रकार से, और हा का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। जोहाक त्यागे धातु है संस्कृत, जोहाक त्यागे धातु से हा बनता है, हा का मतलब है त्यागना। अच्छा, आप स्वाहा बोल करके देखिए, आप मेरी बात सुनते सुनते अपने पास में बैठे बैठे भी हा बोल करके देखिए। जब आप हा बोलते हैं, हा नहीं बोलिएगा, हा, जब हा बोलते हैं तो अंदर से वायु भारी मात्रा में बाहर निकलती, स्वावेग उतनी मात्रा में नहीं निकलती, हा बोलते समय निकलती। हा का मतलब है त्यागना, छोड़ना, ये वायु को बोलते हुए वायु भी छूटती है बाहर। स्व माने अपना और हा माने त्यागना। ईश्वर की ओर जब चलते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति के मार्ग को रोकती है। उनमें 2 प्रमुख हैं, उनमें 2 प्रमुख हैं, एक अहंकार और एक स्वार्थ, जिसको हम ममत्व भी बोलते हैं, जिसको हम मोह भी बोलते हैं। एक अहंकार बहुत बड़ी बाधा है और एक मोह बहुत बड़ी बाधा है। अहंकार को दूर करने के लिए एक शब्द बार बार बोलते हैं, लगभग 17-18 बार तो दैनिक यज्ञ में भी बोलते ही है, इदं न मम, इदं न मम। और मोह को त्यागने के लिए, ममत्व को त्यागने के लिए तो कितनी बार बोलते हैं, हर एक आहुति के बाद बोलते हैं स्वाहा। जो स्व है, जिसको स्व समझ लिया, जिसके साथ में अपनत्व जोड़ लिया, उसको हा माने त्यागो, उसको छोड़ो, उसको त्याग दो, इस स्व का त्याग कर दो। और इदं न मम, यहां कुछ भी मेरा नहीं है। इन 2 शब्दों पर विचार करके भी व्यक्ति की यात्रा प्रारंभ हो सकती है। यात्रा प्रारंभ करनी हो तो इन 2 शब्दों से भी प्रारंभ हो सकती है। अटके हुए तो यही है, छोटी छोटी चीजों पर अटके हुए हैं। जरा सी चीज आई नहीं कि बस अहंकार, जरा सा सुंदर रूप नहीं मिला कि अहंकार, जरा से वस्त्र अच्छे नहीं मिले कि अहंकार, जरा सा घर अच्छा क्या बना लिया कि बस अहंकार, जरा जरा सी बातों पर अहंकार, छोटी छोटी सी बातों पर अहंकार। और ये अहंकार, इसके बारे में तो यहां तक कहा है कि ईश्वर को सब कुछ प्रिय है लेकिन अहंकार प्रिय नहीं। न कि रेवंतम सख्याय विंदते प्रियंती ते सुरास्वः। वेद का मंत्र कहता है कि अहंकारी को तो किसी भी स्थिति में परमपिता परमेश्वर पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते। प्रियंती ते सुरास्वः, क्योंकि अहंकारी का सबसे बड़ा दोष होता है कि अहंकारी अपने अहंकार के वशीभूत होकर के हिंसक हो जाता है, दूसरे को सताने लगता है, दूसरों की हिंसा करता है।
अहंकार ठीक नहीं है। और अहंकार दूर कब होता? अहंकार जिन चीजों से होता है, आप ये विचार करना शुरू कर देते, अहंकार दूर होगा। अहंकार को कोई आश्रय चाहिए, अहंकार को कोई आश्रय चाहिए, आश्रय सहारा चाहिए। छोटा भी सहारा हो तो भी चलेगा, पर सहारा चाहिए। फटा हुआ भी हो, कपड़ा हो तो चलेगा, लेकिन चाहिए कुछ न कुछ, तो ये मेरा है। ये अहंकार और ममत्व बड़ी सूक्ष्मता के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इसमें ये स्वाहा और इदम में मम भी जुड़े हुए एक साथ। ये ममत्व भी दुख का कारण है, ये ईश्वर से मुंह फेरने वाला कारण है। ये हर चीज जाया में, माया में, अश्नम में, वस्नम में, इति में कुर्बानो कालवृको हंते पुरुषाजम, ऐसा करके एक संस्कृत का वाक्य है कि सारा जीवन मैं अर्थात मेरा है, मेरा है, मेरा है ऐसा करता रहा। और ये मैं करती है बकरी, मैं करती है बकरी। और जब इस पुरुष रूपी बकरी को काल रूपी भेड़िया अपनी गर्दन में दबा लेता है, इसकी गर्दन को दबा लेता है, तब इसको ध्यान में आता है कि यह तो कुछ भी मेरा नहीं, यह तो मेरा कुछ भी नहीं है। किस चीज के लिए मैं कर रहा था, किस चीज के लिए मेरा मेरा कर रहा था। और जब मेरा मेरा की बात याद आए, जब अपने अपने की बात याद आए, जब कहीं लगाव इस तरह का मोह विचलित करे, तो रत्नाकर की कथा तो हमें याद ही है। रत्नाकर की कथा याद होगी कि रत्नाकर लोगों को लूटता था, बंधक बना करके जंगल में जाते हुए लोगों को। और एक बार ऋषियों को पकड़ लिया, साधुओं को पकड़ लिया। एक बार साधुओं ने कहा, भाई ये लूट का फल बड़ा खतरनाक होता है, तुझे भोगना पड़ेगा। और भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा साथ आने वाला नहीं कि सोचता हो कोई दूसरा भोगेगा, भोगना तो यही पड़ेगा। किसके लिए करता है ये सब? मेरा परिवार के लिए करता हूं। तो परिवार साथ नहीं देगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है परिवार साथ नहीं देगा? परिवार तो जरूर साथ देगा। जब इसका फल परिवार भोग रहा है, तो जब इसका परिणाम आएगा, बुरे रूप में सामने आएगा, तो उसमें भी साथ देगा। पूछ के आ जरा परिवार, जरा अच्छा मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? भाग जाना चाहते हो? कि भागे नहीं तो उन्हें बांध करके चला जाए। एक वृक्ष के साथ बांध दिया साधुओं को, सन्यासियों को, और अपने घर पर गया। घर पे जाते ही अपने बच्चों से पूछा कि मैं जो ये दोष कर्म करता हूं, ये जो पाप कर्म करता हूं, इसके फल में बंटवारा करोगे कि नहीं करोगे? मना कर दिया, नहीं करेंगे। पत्नी से पूछा, उसने कहा भला ये भी कभी हो सकता है? अंत में मां के पास गया, कहा मां वो तो जन्मदात्री है, जो इस दोष का फल मुझे प्राप्त होगा तो तूने मेरे साथ रहेगी। मां ने कहा मैं रह सकती थी अगर ऐसा हो सकता, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म करने वाले को उसका फल भोगना पड़ता है, इसका फल तो तुझे ही भोगना पड़ेगा। बस वापस आया उदास मन से, साधुओं को खोल दिया, बैठ गया दम से पत्थर पर। साधुओं ने कहा क्या हुआ? कि मैं बड़ा उदास हो गया हूं, मुझे पता चला ये तो सारा फल मुझे खुद ही भोगना पड़ेगा। जिनको मैं अपना 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 कह करके अब तक पाल रहा था, पोष रहा था, बढ़ा रहा था, आगे ले जा रहा था, उन्होंने कहा जब फल भोगना पड़ेगा तो तू अकेला खड़ा रहे। सारा मोह दूर हो गया। फिर कहा ईश्वर की उपासना कर, तो ईश्वर की उपासना का रास्ता निकला। मरा मरा में राम राम बन गया उसको, और रत्नाकर वाल्मीकि बन गया, ऋषि बन गया, ठाकुर ऋषि बन गया। इस ममत्व को त्यागने से, इस अहंकार को त्यागने से वो रास्ता खुल जाता है जो बंद किया हुआ है। और ये बंद किया हुआ रास्ता कोई और नहीं खोल सकता, ये हमें ही खोलना है। इसलिए तो बार बार हमें कहना पड़ता है स्वाहा 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 स्वाहा। बार बार कहते हैं कि स्व को त्यागो, स्व का त्याग करो, अपनेत्व का, मोह का त्याग करो। ये मोह दुखों का बहुत बड़ा कारण है, और इस संसार के जो दुख हमें दबाए जा रहे हैं, इनका बहुत बड़ा कारण ये मोह है। कि मोह छूट जाए तो दुखों से छूट। हम मृत्यु के बंधन से बचने की बात करते हैं। अभी मकर संक्रांति पर आपने आहुतियां भी डाली होंगी, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय कहकर। आप यज्ञ में आहुति भी डालते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु से मुक्त कर दो, मृत्यु के कठोर पाशों से हमें मुक्त कर दो। हम बार बार भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, पर कभी विचार किया क्या कोई मृत्यु से बच सकता है? मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता। फिर क्या प्रार्थनाएं गलत कर रहे हैं? नहीं, प्रार्थनाएं भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वेद में आए हैं मंत्र,
तो वेद के मंत्र गलत कैसे हो सकते हैं? तो अगर किस चीज की प्रार्थना है? मृत्यु के जो कठोर बंधन है उनसे मुक्त कर, उस दुख से मुक्त करो। और वो दुख किस कारण से होता है पैदा? वो मृत्यु का भी दुख किस कारण से पैदा होता है? उसका कारण ये मोह है। एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर मकान बनाया, एक छोटा सा दृष्टांत हो। एक व्यक्ति ने एक बड़ा सुंदर मकान बनाया, नीचे बड़ा शोरूम बनाया फर्नीचर का, और ऊपर रहने के लिए निवास। सारे जीवन भर की कमाई जो कमाया था उसमें लगा दिया। पुत्र गया हुआ था कहीं बाहर विदेश में, कहीं व्यापार के कार्य से, और पीछे से ऐसा हुआ कि मकान में आग लग गई। अब पति और पत्नी दोनों ही थे, उस पुत्र के माता पिता। अब जिस व्यक्ति ने वो मकान बनाया था वो इतना विचलित, इतना व्याकुल, इतना पीड़ित, इतना दुखी हो गया कि बेहोश होकर के गिर पड़ा। अब लोग दौड़ पड़े आसपास के, जब आग लगी हुई देखी। कोई पानी डाल रहा है, कोई गैस का वो खोल रहा है जो आग बुझाने का संयंत्र होता है, कोई फायर ब्रिगेड को फोन कर रहा है। कुछ लोगों ने उसको घेर लिया, कोई पानी के छींटे ऊपर लगाने लगा, होश में लाओ इसको। तरह तरह के उपाय करने प्रारंभ किए, लेकिन वो व्यक्ति होश में नहीं आया। बार बार आता होश में, फिर देखता मकान की ओर, फिर हाय हाय करके गिर पड़ता, हाय मेरा मकान। अब वहां से सौभाग्य से कोई साधु आ गए पास में। तो साधु निकले, साधु ने कहा लोगों से, भाई जरा हटो, मैं इससे 2 मिनट बात कर दूं। साधु ने 2 मिनट बात की और व्यक्ति खड़ा हो गया और उसे पोंछ डाले, चेतना वापस आ गई और कहने लगा, लाओ एक बाल्टी मुझे दे, मैं भी आग बुझाने के लिए चलता हूं। साधु जाने लगे तो लोगों ने पकड़ लिया कि महाराज रुको, ऐसे नहीं जाने देंगे। ये जो दुख विनाशक यंत्र आपके पास है, ये जो मंत्र आपके पास है, ये हमें बता के जाओ। साधु ने कहा, मेरे पास कौन सा मंत्र है? कहा, जो इस व्यक्ति को बताया। इस व्यक्ति को आपने कुछ तो बताया जिसके कारण से ये ऐसा दुख में पड़ा हुआ, ऐसा व्याकुल, ऐसा दीवाना सा हो चुका व्यक्ति होश में आ गया, तुरंत तैयार हो गया, एकदम अच्छा हो गया, एकदम बढ़िया हो गया। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी जरूर। साधु ने कहा कि मैंने तो कोई ज्यादा बात नहीं बताई, मैंने तो केवल इसको इतना कहा है कि भाई देख, तेरा पुत्र मेरा शिष्य है, मेरे पास आता जाता है सत्संग के लिए, तू जानता है इस बात को। और तुझे जाने से पहले उसने एक बात नहीं बताई जो मुझे बता करके गया है। वो विदेश में व्यापार के लिए गया, उसको बहुत सारे धन की आवश्यकता थी व्यापार के लिए। तेरे डर के कारण, तेरे कष्ट का ध्यान करते हुए तुझे नहीं बताई, लेकिन मुझे बता के गया है कि ये जो मकान है, ये जो फर्नीचर का शोरूम है, ये दोनों सेठ धनीराम को बेच करके गया है, पैसा लेकर के गया है। 6 महीने का समय था उसको खाली करने के लिए, बीच में आग लग गई। अब तू क्यों रोता, तेरा क्या जला? बस इतना सुनते ही व्यक्ति का दुख दूर हो गया। मकान अब भी जल रहा है, दुकान अब भी जल रही है, आग बल्कि और ज्यादा प्रज्वलित हो चुकी है, लेकिन अब उस व्यक्ति को दुख नहीं है, क्योंकि अब वो मकान जल रहा है सिर्फ धनीराम का, अब उसका कुछ नहीं है। तो दुख का कारण मकान जलना नहीं था, दुख का कारण उस मकान के साथ जुड़ा हुआ ममत्व था। वो ममत्व दूर हुआ तो दुख दूर हुआ, और जैसे दुख दूर हुआ तो व्यक्ति चेतना में आ गया, अपने असली रूप में आ गया। हम भी इस ममत्व के कारण से जकड़े हुए हैं। अगर हम अपने असली रूप को जानना चाहते हैं, अगर हम आत्म दर्शन के अभिलाषी हैं, अगर हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो ये 2 दोष तो सर्वप्रथम दूर करने होंगे। अहंकार दूर करना होगा और मोह दूर करना होगा। और अहंकार किस चीज का करें भला? चलो अहंकार की थोड़ी सी चर्चा कर ले। तो अहंकार किस चीज का करें? विद्या का, धन का। ऐसा है जैसे हाथ में रेत पकड़ी हुई हो, रेत हाथ से गिर जाए ऐसे चला जाता है। गजमुक्त कपित्थवत, संस्कृत का एक कहीं कहता है, निर्गता यदा लक्ष्मी गजमुक्त कपित्थवत आगता यदा लक्ष्मी नारिकेल फलमवत। जब ये धन आता है तो ऐसे आता है जैसे नारियल के पानी में, नारियल के फल में जड़ आ जाता है, पता नहीं चलता कहां से आ गया। और जब ये जाता है तो ऐसे जाता है जैसा हाथी के खाए हुए कैथ के फल के भीतर से गूदा गायब हो जाता है। हाथी एक फल को खा लेता है, कैथ जंगल में मिलता है, कैथ का फल, उसको खा लेता है, वो उसके गोबर में ऐसा कैसा निकल जाता है, लेकिन फल तो बाहर से ऐसा कैसा होता है, पर अंदर का गूदा गायब हो जाता है। तो गज मुक्त कपित्थवत,
कवित्व के फल की तरह से ऐसे चली जाती है लक्ष्मी, पता ही नहीं चलता इसका क्या अभिमान करे, किसी चीज का अभिमान करे तो क्या करे। इसलिए अभिमान और मोह इनको त्याग करके व्यक्ति आगे बढ़े तो ये यज्ञ हमारे लिए आध्यात्मिक रास्ते खोल सकता है। अब यदि क्रियाओं की बात की जाए यज्ञ, तो यज्ञ की तो एक एक क्रिया, मैं देव पूजन, संगतिकरण और दान तो आपने बहुत सुना है, उसके ऊपर बोलना ज्यादा उचित नहीं समझता। एक एक क्रिया की यदि बात की जाए तो मैं एक छोटी सी क्रिया के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। अभी कुछ समय है मेरे पास में 10 मिनट का। मान लिया जाए एक आचमन को ले लें, आचमन को ले लें, मान लिया आचमन हम जल के द्वारा करते हैं, और जल के द्वारा ही क्यों करते हैं? क्योंकि जल के 3 गुण होते हैं, जल के 3 गुण होते हैं। पहली बात, जल जब शांत होता है तो उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं आप। शांत जल अच्छा होता है, जब वो शांत नहीं होता तो बड़ा प्रलय करता है, हलचल वाला जल बड़ा प्रलय करता है। जब वो शांत होता है तो आप उसमें अपना चेहरा भी देख सकते हैं। पहली बात है, जल शांत होता है, और अगर उसको बाहर से कोई बल न लगाया जाए तो जल अमूमन शांत ही होता है। अब बर्तन में भर ले, बर्तन को नहीं हिलाएंगे तो जल शांत ही होगा, बर्तन को हिलाते रहेंगे तो जल भी हिलता रहेगा, लेकिन बर्तन को रख देंगे तो जल शांत होगा, अपने आप शांत होगा। पहली बात है, शांत होता है। दूसरी बात है, जल सरस होता है, रस युक्त होता है, मधुर होता है। और तीसरा गुण है जल का कि जल निर्मल होता है, पवित्र होता है, जल के अंदर पवित्रता होती है। जब हम आचमन करते हैं तो जल की ओर देखते हुए मानो परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे ईश्वर, इस जल के जो 3 गुण हैं वो मेरे जीवन में आने चाहिए, और जब ये 3 गुण मेरे जीवन में आएंगे तो तब मैं भक्ति के रास्ते पर चलता हुआ माना जाऊंगा। कोई व्यक्ति भक्ति के रास्ते पर चल पड़ा है या नहीं चल पड़ा है, अगर आपको उसकी पहचान करनी हो तो इन 3 गुणों से आप कर सकते हैं। पहला गुण है कि शांति होती है उसके जीवन में। ईश्वर का भक्त इंद्रियों से भी शांत होता है, शरीर से भी शांत होता है, मन से भी शांत होता है, उसका मन भी चंचल नहीं होता। आजकल नाच कूद करके भक्तियां की जा रही, आजकल वो तरह तरह के रात को पूरा डीजे वीजे लगा करके, और अब दिल्ली में रात को बंद हो गए 10 बजे के बाद। तो पहले तो जागरण होते थे, पूरी रात करते थे, अब क्योंकि कोर्ट का आदेश बंद हो गए तो अब चौकी होने लगी, थोड़े समय के लिए हो गए, हर चीज का वो समाधान निकाल लेते, और सब फिल्मी गानों की धुनों पर बजा करके बड़े अच्छे अच्छे गीत और नृत्य करते हैं, और एक तरह से वो करते हैं। ये भक्ति हो गई। लेकिन भक्ति है स्थिर सुखम आसनम। योग के अंग भी यही कहते हैं। योग में जो आसन नाम का अंग है, यम नियम और आसन, उसके बाद तीसरा अंग है आसन। वो आसन भी ये कहते हैं स्थिर सुखम, जिसमें स्थिर रह सके व्यक्ति और सुख पूर्वक स्थिर रह सके, उसका नाम आसन है। क्योंकि स्थिर नहीं होगा, शरीर स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, इंद्रियां स्थिर नहीं होंगी, इंद्रियां शांत नहीं होंगी, तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी हो पर भक्त नहीं हो सकता, ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता। ये जल आचमन का हाथ में लेते हुए इसकी ओर देख करके व्यक्ति पहली बात अपने मन में विचार करता है कि मैं इसकी बात ही अपने जीवन को शांत बनाऊं, अपनी इंद्रियों को शांत बनाऊं। आंखों में चंचलता हो, इधर उधर देख रहा हो, वाणी में चंचलता हो, हर समय वो कर रहा हो, ऐसा चंचल व्यक्ति ईश्वर का भक्त नहीं, कदापि नहीं हो सकता। किसी भक्त के पास आप बैठ करके देखिए, उस भक्त के जीवन में आपको स्थिरता मिलेगी, शांति मिलेगी। जब मनु जी महाराज धर्म के लक्षण बताने लगे तो उन्होंने भी धर्म का सबसे पहला लक्षण यही बताया, धृति। धृति माने धैर्य। धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। जिसके जीवन में धैर्य ही नहीं, वो धार्मिक नहीं, और जो धार्मिक नहीं वो ईश्वर का भक्त ना बाबा ना, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। चंचल इंद्रियों वाला व्यक्ति, अगर जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहा करते थे ना कि एक तेल के उसमें अपने हाथ को डुबो और फिर उसको तिल की बोरी में डाल दो, तो जितने तिल हाथ में चिपक जाए उस तेल के हाथ पर, उतनी भी कसम खा करके कहे कि मैं भगवान का भक्त हूं,
तो भी मैं तो नहीं मान सकता। शांति उसके जीवन का एक अंग होती है, तो समाधि लगा के बैठता है, तो अपनी इंद्रियों को शांत करता है। ये पहली बात है। दूसरी बात है सरसता, मधुरता। जब दूसरी सीढ़ी पर भक्त पहुंचता है, जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़ जाता है, तो उसके जीवन में मधुरता आती, मिठास आती है, उसकी वाणी मीठा बोलने लगती है, उसकी वाणी से मानो अमृत झरने लग जाता है, मानो उसकी वाणी के जो संपर्क में आता है वो उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। ऋषि के विरोधी इस बात को कहा करते थे। जब ऋषि दयानंद जी का देहावसान हुआ तो उनके विरोधियों ने श्रद्धांजलि अखबारों में छपवाई कि ऐसा व्यक्ति भूतों में भविष्य में देखा ही नहीं कोई, जो 10 मिनट बैठ लिया पास में, जो 5 मिनट बैठ लिया पास में, मानो अमृत का झरना झड़ गया उसके ऊपर। ऐसी मधुरता, ऐसा वाणी में मिठास। अभिचंद को कहा, अभिचंद है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा हुआ है। बस एक ही बात से बदल गया जी। मुर्शिराम, भगवान पर विश्वास तो तुम्हें तभी होगा जब भगवान की कृपा तुम पर होगी। मैंने तो भगवान पर विश्वास कराने की बात तो प्रतिज्ञा नहीं की। एक वाक्य ने बदल दिया जीवन। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव, ऐसी मिठास आ जाती है। और आप ध्यान दीजिएगा, जब ऋषि दयानंद जी महाराज ने कुंभ के मेले में पाखंड खंडनी पताका लगाया तो लोगों ने उनकी बातों को सुना नहीं, विचार नहीं किया, तो क्या कुछ ना कुछ कमी रह गई। उसके बाद साधना की, उसके बाद तपस्या की, उसके बाद और उपासना की, और उपासना होकर के उस श्रेणी तक पहुंच गए कि जब ऋषि दयानंद प्रचार कर रहे हैं, पास में बैठ करके एक साधु गालियां दे रहा है। एक दिन आवाज आनी बंद हो गई गालियों की, तो भक्तों को भेजा, पता करके आओ क्या बात है, क्यों नहीं आ रही, कि बीमार पड़ा है। बीमार पड़ा तो फल भिजवाए, औषधियां भिजवाई, मिष्टान भिजवाए, और पूछा किसने भिजवाए हैं। साधु ने कहा कि दयानंद ने भिजवाए हैं। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो दयानंद को गालियां देता हूं, दयानंद मेरे ऊपर ऐसी बात नहीं कर सकता, मेरे लिए फल नहीं भिजवा सकता। क्यों भिजवाए हैं, जरा पूछो तो सही। आए महाराज बताओ क्यों भिजवाए हैं। तो इसलिए भिजवाए हैं ताकि इन फलों को खा करके तुम जल्दी स्वस्थ हो सको, और जो तुम अपना काम रोज करते हो उसको करते रहो। निंदा भी सुन करके पी गए उसको, जो अपनी व्यक्ति अपनी निंदा भी सुन करके। मैं कई बार व्याख्या करते हुए कहता हूँ, ये जो चित्र बनाए हैं ये चित्र साधारण नहीं है, इन चित्रों के पीछे कुछ बात छिपी हुई है। जो शिव का चित्र बनाया है ना, ये ऐसा ही है शिव का चित्र। इसको बड़ा नीलकंठ है, इसके गले में विष है, ये विष पी गया, विष पी के गले में धारण कर लिया। क्यों? हृदय तक नहीं ले गया, दिल तक नहीं लगाई बात अपनी। अगर ये कंठ में चला, हृदय में चला गया या दिमाग में चढ़ गया विष, लोग तो निंदा करते हैं, लोग तो बुरा भला कहते हैं, ये प्रचार करते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो उनका बुरा नहीं मानता। और जो साधना में कच्चा होता है वो बुरा मान करके बिफल जाता है, नाराज हो जाता है, पेड़ में चढ़ा लेता है। ओ नाराज हो, ये क्या है, मैं इतना बड़ा आदमी और मेरा अपमान कर दिया, और ये कर दिया और वो कर दिया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, साधक ऐसा नहीं कर सकता। साधक की वाणी में से तो अमृत वर्षा होती, मिठास झरती है उसकी वाणी में से। ये जल का गुण है। दूसरा गुण सरसता उसके जीवन का एक अंग बन जाती है, और सरसता जब उसके जीवन का अंग बनती है तो फिर वो दूसरों के जीवन को बदलता है। एक दृष्टांत मुझे और याद आ गया। एक दृष्टांत है कि विश्वामित्र ने बड़ी तपस्या की। ये जो अपने मथुरा वाले थे स्वामी प्रेम जी, उनकी पुस्तक में दृष्टांत है, ये जिन्हें जीवन पुस्तक में, उसमें ये दृष्टांत है। मैं उसको खूब पढ़ता रहता हूँ, उसके ऊपर खूब व्याख्यान भी देता रहता हूँ। विश्वामित्र ने खूब तपस्या की क्योंकि वो राज परिवार से थे, तो राज ऋषि बन गए सब लोग। उनको राज ऋषि के बाद में ब्रह्म ऋषि कहने लग गए, लेकिन वशिष्ठ उनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहते। तो विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया कि सारी दुनिया के लोग मुझे ब्रह्म ऋषि बोलते हैं, मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया, साक्षात्कार हो गया, केवल वशिष्ठ नहीं बोलते। तो वशिष्ठ से बदला लेने की भावना मन में आ गई, द्वेष आ गया मन में, और एक दिन चाकू लेकर के एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए जिसके नीचे वशिष्ठ बैठा करते जरा। चांदनी रात थी, वशिष्ठ नीचे बैठे हुए थे। कुछ शिष्य पास में आकर के बैठ गए और कुछ चर्चा होने लगी। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी चांदनी रात बड़ी शोभायमान हो रही है, इसका कुछ वर्णन करो कि चांदनी कैसी लग रही है।
वशिष्ठ जी बोले कि चांदनी चारों ओर ऐसी फैली हुई है जैसे विश्वामित्र के तप का तेज चारों ओर फैला। जब ये बात सुनी तो विश्वामित्र ऊपर बैठे और कह रहे मैं इसी की हत्या करने आया था। बस ऊपर से नीचे कूदे, धड़ाम, चाकू एक और गिरा और प्रणाम करके सामने बैठ गए कि महाराज मुझसे तो बड़ा दोष हुआ, मुझसे तो बड़ी गलती हुई, ये मुझसे अपराध होने जा रहा था, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मुझे तो लोगों ने गलत बताया था, मैं तो विश्वास नहीं कर पाया कि आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, आप मुझसे इतना स्नेह करते हैं। बस आंखों में आंसू आ गए और जैसे आंखों में आंसू आए तो महर्षि वशिष्ठ ने उनको उठाया और कहा उठो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कहा तो उन्होंने आंखें पोंछ ली और फटी हुई आंखों से कहने लगे ये आप क्या कह रहे हैं? क्या यही कह रहा हूं, ये बस एक टुकड़ा, एक कलुषता, द्वेष का एक कण तुम्हारे हृदय में बसा हुआ रह गया था, इस कारण तुम ब्रह्म ऋषि बनने से दूर थे। अब वो द्वेष की भावना दूर हो गई तब तुम ब्रह्म ऋषि बने। ये वाणी का मिठास ही तो है जो एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकती, दोषयुक्त व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन कर सकती। विश्वामित्र को बदल दिया प्रशंसा ने, उनकी मिठास ने वशिष्ठ की। और तीसरा गुण है जल का, जो तीसरा गुण है वो है निर्मलता, पवित्रता। ये भक्ति का अंतिम सोपान है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर कुछ करने को शेष बचा ही नहीं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये मन पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, अंतःकरण पवित्र हो गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं। ये अपवित्रता का ही तो पर्दा है बीच में, ये अपवित्रता का पर्दा हटा तो आत्म साक्षात्कार होने में कोई शंका ही नहीं। उस ओर चल पड़िए, इस भक्ति के रास्ते पर चल पड़िए। यज्ञ की एक एक क्रिया हमारा और आपका मार्गदर्शन करेगी। यज्ञ का एक एक अंग हमें आपको रास्ता दिखाएगा। यज्ञ का एक एक यज्ञ की वस्तु, ये घृत क्या कहता है, ये समिधा क्या कहती है, ये सामग्री क्या कहती है, ये मेखलाएं क्या कहती हैं, इन पर जरा विचार तो कीजिए। एक एक वस्तु पर विचार करेंगे। ये स्वाहा स्वाहा बार बार क्यों बोलते हैं, ये इदम में मम बार बार क्यों बोलते हैं, ये क्या है, ये जल से ही आचमन क्यों करते हैं। कोई अच्छी चीज डाल देते तो जल के तो 3 गुण मैंने बताए ही है। ये 3 गुणों के कारण, इन्हीं 3 गुणों के कारण कि ईश्वर की भक्ति के, आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए भक्त के जीवन में इन 3 गुणों का होना आवश्यक है। इसलिए यज्ञ के प्रारंभ में जल के द्वारा 3 आचमन करने का विधान है। और वो जल के अंदर जो गुण है यदि वो हमारे जीवन में आए तो हम भी अपने जीवन को आध्यात्मिक बना सकते हैं। उनमें पहला गुण है स्थिरता, शांति, दूसरा गुण है सरसता, मिठास, मधुरता, और तीसरा गुण है पवित्रता, निर्मलता। जैसे जल व्यक्ति के दोषों को धो देता है, हाथ में गंदगी लगी हो पानी चलाओ और धो डालो आप उसको, वैसे धो देता है, वैसे ही जब मन निर्मल हो गया, मन चंगा हो गया, मन पवित्र हो गया तो फिर साधना पूरी हो गई, फिर भक्ति के अंतिम लक्ष्य तक आप पहुंच गए। तो भक्त के जीवन में ये 3 गुण होने ही चाहिए। आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का साधन यज्ञ बन सकता है यदि एक एक क्रिया को हम समझने लग जाए। मेरा जो समय मुझे मिला था, मुझे लगता है वो परिपूर्ण अब हो गया है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना, जो समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं और आशा करता हूं कि फिर कभी ऐसा अवसर परमपिता परमेश्वर की कृपा से मिलेगा। मैं दोबारा कान वाली लीड लगा रहा हूं ताकि कोई कुछ पूछना चाहे तो। जी आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सरल शब्दों में मैंने तो 2 ही बातें पकड़ी हैं, एक स्वाहा और दूसरा पानी, शुरू में और अंत में। और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज स्वाहा बोलते हुए जो है हवा बाहर को निकलती है, त्याग करना है, जो कुछ है वो चीजें छोड़नी है, अहंकार को छोड़ना है। वैसे भी अगर पंजाबी में लीजिए तो स्वाहा मतलब जो कुछ हमारा बेस्ट ऑफ था वो दे दिया, वो स्वाहा हो गया, मिट्टी हो गया। इसी तरह से अपने जीवन में अहंकार को, लोभ को, इन सब चीजों को स्वाहा करना है
और इदन हम तो वही है कि जो बेस्ट ऑफ है, जो आपने हमें दिया है वो सब कुछ आपका है और आपको ही हम समर्पित कर रहे हैं। और पानी के बारे में आपने बताया बहुत अच्छा, और मेरी इच्छा है प्रधान जी अगर हमें आज्ञा देंगे तो आगे भी कुछ हफ्तों में आचार्य जी आपको हम जरूर जरूर डॉक्टर जरूर जरूर करेंगे। और बेसिकली मैं ये चाहूंगा कि हम हवन तो रोज करते हैं, लेकिन उसकी क्रियाओं का, एक एक क्रिया का और दो दो क्रियाएं लेके किस प्रकार से उनका क्या मतलब है, आचमन का क्या मतलब है, हम जो चारों तरफ पानी डालते हैं उसका क्या मतलब है, समिधाएं आपने कहा कि जिस किस ढंग से समिधाओं को रखा जाए वो भी अपने आप में एक आध्यात्मिक पक्ष है। और धुआं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब यज्ञ करते हुए धुआं हो गया मीन्स यज्ञ करने वाला उतना एक्सपर्ट नहीं है, धुआं मीन्स गड़बड़, मतलब वो प्रॉपर हवन नहीं हुआ। तो बहुत अधिक घी और बहुत अधिक सामग्री बहुत मात्रा में, एक वो एक्सपर्ट जो है जो रोज करते हैं उनको पता है कि इतनी सामग्री तक ही धुआं नहीं होगा, उससे ज्यादा गड़बड़ होगा। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। रटते रटते जैसे तोता रटता है वैसे हम हवन कर देते हैं, लेकिन ये है कि हमें इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और आने वाले भविष्य में आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आचार्य जी अपना बैंक की डिटेल भेज देना जी मेरे को जरा, क्योंकि समय से, हाँ जी नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो एक वो तो जैसा कि हमारा प्रति सप्ताह होता है, हमारी शकुंतला चांदना जी जो कि लाजपत नगर में हमारी हैं सदस्य हैं, उनका जन्म दिवस 18 फरवरी को गया। डॉक्टर अभिनव चौहान जो कि हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट आनंद चौहान और मृदुला चौहान जी के पुत्र हैं। और आपने बहुत ही व्यापारिक जो एग्री इंडस्ट्रियल्स होते हैं उस विषय में आपने अपनी डॉक्टरेट कर रखी है कि कम से कम मजदूर लगा के मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे ली जा सकती है। एक विशेष मोटा मोटा मुझे पता है, मैं वैसे इतना टेक्निकल नहीं हूँ, तो अपने आप में उनकी, और वो बुक मेरे पास है, मैंने कभी कभी पढ़ता हूँ। और उसके बाद जो है वे स्वाति चौहान जो कि वाइफ है ग्रुप कैप्टन रवि चौहान जी जो कि जैसलमेर में है, पीछे उनका भी जन्मदिन हमने मनाया था। जैसलमेर वही हिसाब है कि पत्थर फेंको तो पाकिस्तान में जाके गिरता, इतना नजदीक है। और वहां आप हैं। और मैं अब ज्योति जी से कहूंगा कि अगर अभिनव जी, मुझे पता है अभिनव जी ऑनलाइन है और स्वाति जी भी उसमें जी, और पलक जी भी हैं आसपास, कोई वो ओम का पट डालने के लिए आपको चौहान साहब अब है स्वाति, हाँ अभी नहीं, एक मिनट। और उसके बाद स्वाति जी कौन से नाम पे होंगी जी? ग्रुप कैप्टन रवि चौहान के उसमें, अच्छा उसमें मिल गए जी, दोनों को ले लीजिए, ठीक है जी बहुत बढ़िया। तो मैं पवन जी आपसे कहूंगा कि आप पहले मंत्र बोलिए और मंत्र पढ़ते पढ़ते ही उसमें आपको ये पट डालना है जी। रवि जी भी डाल रहे हैं जी, हाँ रवि जी भी डालेंगे, ठीक है जी, मंत्र चालू कीजिए। आज बहुत ही हर्ष का दिवस है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। नहीं पुनीत जी अपने पास हैं, अपने पंडित जी छोटे से। पुनीत जी आपने प्लीज जी। आज बहुत ही हर्ष का दिवस है कि हम समस्त जन आदरणीय शकुंतला जी और स्वाति चौहान जी और डॉक्टर अभिनव चौहान जी का जन्म दिवस हम समस्त सत्संगी जन मिलकर के मना रहे हैं। प्रभु से हम समस्त जन विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मन हमारे यजमान को जिनका आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं, इनको सुखमय लंबी आयु प्रदान करें, जीवन में समस्त प्रकार की उन्नति हो, अपने जीवन के उन समस्त उपलब्धियों को प्राप्त करें और सुखद शतायु सुखमय लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए कुछ विशेष मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। प्रभु से आपके सुखमय लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए पवन जी पट्टा डलवाएं जी। आप पटका डालेंगे, मैं यहाँ से जो है जन्म दिवस के जो है लंबी आयु सुखमय लंबी आयु की प्रार्थना के विशेष मंत्र पाठ कर रहा हूं मैं। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविडानि देहि चित्तिं दक्षस्य शुभगत्वमस्मै कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमह्नाम्
ओम भद्रं कर्णेरभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां सत्सनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमचरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदा शता। हम समस्त जनों ने ईश्वर से विनय किया, प्रार्थना किया कि प्रभु परमात्मन, आज हम समस्त जन सत्संग की जन मिलकर के आदरणीय शकुंतला जी, स्वाति चौहान जी और डॉक्टर अभिनव चौहान जी के जन्म दिवस के विशेष मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। परमात्मन, हमारी प्रार्थना सफल हो, हमारे यजमान सुख में लंबी आयु को प्राप्त करें, जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य को प्राप्त करें और इसी प्रकार से हम 100 से अधिक जन्म दिवसों को मनाते हुए आपसे इसी प्रकार परमात्मन प्रार्थना हम करते रहें। ये हमने जन्म दिवस के विशेष मंत्रों के द्वारा आपके सुख में लंबी आयु की प्रार्थना किया। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ये मैं बता दूं जी कि स्वस्ति चौहान जो है वह पुत्र, स्वाति चौहान जो है पुत्रवधू है इंदु चौहान जी की बेटे की वो है जी, तो इसीलिए हमने आपको स्क्रीन पे ले लिया। तो अब आचार्य अपना प्रधान जी शांति पाठ करेंगे। प्रधान जी, कुछ टेक्निकल चक्कर है जी, आज प्रधान जी के वहां से कुछ गड़बड़ चल रही है। चलिए शांति पाठ अजय जी जी डॉक्टर अभिनव चौहान जी ने अपने उससे डोनेशन आर्य समाज को दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, जी शांति पाठ करें जी। जी हाँ जी हाँ, अच्छा चलिए जी पवन जी। देहु शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वै देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। अगले सप्ताह हमारे बीच में राजू विज्ञानिक जी होंगे और उनका जो विषय है वो है कि जीवन में शांति का महत्व, जीवन में शांति का महत्व। तो अगले सप्ताह में रहेंगे हमारे बीच में। सभी का धन्यवाद जी, अगले सप्ताह मिलेंगे। नमस्ते जी।